राजस्थान पुलिस का पूर्व मुखिया और आरपीएससी का तत्कालीन चेयरमैन हाथ जोड़ रहा था पुलिस के सामने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कि मेरी एफआईआर दर्ज कर लो, मेरे साथ अपराध घटा है। एफआईआर दर्ज करवाता है खुद डीजीपी अपने नाम से, नेताओं और पुलिस के सामने हाथ जोड़ता है आरोपी को पकड़ लो। लेकिन उन दिनों में आरोपी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ संजीवनी की कहानियां अशोक गहलोत को सुना रहा था, इसलिए न तो अशोक गहलोत आरोपी को पकड़ता है और न ही पुलिस पकड़ती है। कस्टडी में लेकर किसी का फेक एनकाउंटर कर देना, पैर तोड़ देना, पैरों में गोली मार देना, इसके अलावा आरोपियों को महिलाओं के कपड़े पहना करके चलाना, यह काम करने वाली पुलिस को पुलिस का ही मुखिया हाथ जोड़कर कहता है कि मेरे मामले के आरोपी को पकड़ो। लेकिन पुलिस वर्ष 2022 में उस मुकदमे में एफआईआर यह कहते हुए लगा देती है कि हमको आरोपी नहीं मिला, जबकि वास्तव में सच बात यह है कि राजस्थान का हर एक आईपीएस, हर एक आरपीएस और लगभग सारे इंस्पेक्टर जानते हैं कि भूपेंद्र यादव ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसका आरोपी था राम सिंह शेखावत, जो पहले एडिशनल एसपी था। आप सोचेंगे राम सिंह शेखावत में ऐसी क्या खास बात थी कि पुलिस भी काम करने को तैयार नहीं थी, अशोक गहलोत भी उसकी कहानियों से खुश था? तो सुनिए, राम सिंह शेखावत से आईपीएस कई सारे हैं जो डरते हैं इस बात के लिए कि वो कुछ भी कहानी गढ़कर किसी को सुना देगा, झूठी खबरें अखबार में चलवा देगा। एक पत्रकार ने तो कोर्ट के सामने सशपथ बयान दिया है कि राम सिंह शेखावत ने अपने मोबाइल से मुझे एक झूठी खबर भेजी और वह खबर मेरे से चलवाई और बाद में कहा इसका फॉलोअप नहीं लिया तो तेरे खिलाफ कार्रवाई करा दूंगा। वह आदमी फर्जी इंटरनेट कॉल करवा देता है और मैसेज करवा देता है, क्योंकि वो जानता है कि इंटरनेट कॉल पकड़ में नहीं आएगा और उसके नंबर हैं ये। किसी की भी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके फर्जी नाम से या किसी गलत व्यक्ति के नाम से पत्र लिखवा देता है और उसके घर में, परिवार में, दोस्तों को, जानकारों को भेज देता है। किसी को भी झूठा फंसाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। राजाराम मील और मुख्य सूचना आयुक्त लाठर और पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की भी धमकी वो देता है। मैं तो यहां पर यह भी बात कहना चाहूंगा बीच में कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को भी पता करना चाहिए कि इस राम सिंह ने उनका नाम लेकर कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल किया है। भजनलाल शर्मा सीएम के ओएसडी से सूचनाएं लेता है और उन सूचनाओं को अर्ध सत्य के रूप में काम में लेकर के और उनकी कहानियां गढ़ देता है। अफसरों और नेताओं की रिकॉर्डिंग कर रखी है उसने, उसमें से बीच में से कोई लाइन किसी को सुना करके और उसकी एक स्टोरी गढ़ देता है। इसीलिए अफसर और नेता सामान्यतः उसको किस्सा गो यानी स्टोरी राइटर कहते हैं। 1200 करोड़ का सिंडिकेट बैंक घोटाला करने वाला शंकर खंडेलवाल उससे जुड़ा हुआ है। उसकी जांच की जाए तो शंकर खंडेलवाल से वह मिलता और बात करता कई जगहों पर पाया जाता है। झूठी कहानियां गढ़ने वाले इस राम सिंह से कुछ आईपीएस अफसर डरते होंगे, लेकिन आप राजस्थान के किसी डंके ईमानदार आईपीएस अफसर को जांच दो, वो इस मामले में डीजीपी को निराश नहीं करेगा। और डीजीपी भूपेंद्र यादव की एफआईआर में ये जो राम सिंह ने अपराध किया है उसको पकड़कर जेल में डालेगा। लेकिन पुलिस ने किया क्या? एफआईआर लगा दी। लेकिन इस एफआईआर में आज भी इस राम सिंह को या जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, षड्यंत्र में शामिल है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। आप आईपीएस छोड़ दीजिए, किसी आरपीएस इंस्पेक्टर छोड़ो, एक कांस्टेबल को जांच दे दो, वो नहीं डरेगा इन स्टोरियों से और वह इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। होना चाहिए, बात छोटी नहीं है। राजस्थान पुलिस का मुखिया भटक रहा आज तक न्याय के लिए, उसको न्याय नहीं मिला। आपको लगता है आपको हमको मिल जाएगा? पुलिस को झूठे मुकदमों में फंसाने के काम में ले लिया गया है, सच्चे मुकदमों में से निकालने के काम में ले लिया गया है, कब्जा कराने, कब्जा खाली कराने के काम में ले लिया गया है, विरोधियों को पस्त करने के लिए काम में ले लिया गया है। पिछले कई कार्यकालों में पुलिस यही काम करती आई है और नए नेताओं को भी इसी जाल में फंसा रही है। समझना होगा, संभलना होगा और पुलिस के मुखिया को न्याय दिलाना होगा। जय हिंद, जय भारत।